इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया है, इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन राइजिंग लायन। पर यही नाम क्यों रखा है, आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1978 में, जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया। 1980 में ईरान में खुमैनी गवर्नमेंट ने ईरान का झंडा बदल दिया। करंटली ईरान के झंडे के ऊपर जो आपको एम्बलम नजर आता है, ये तलवार की धार से लफ्ज अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है और इस्लाम के 5 अराकीन को भी रिप्रेजेंट करता है। 1978 से पहले ईरान में शाह ईरान की हुकूमत थी। शाह रजा शाह पहलवी की वो हुकूमत 2500 साल पुरानी मोनार्की थी और उस वक्त ईरान के झंडे के ऊपर सूरज था और शेर था। जो सूरज था वो ज़ोरास्ट्रियन दौर से आ रहा था और शेर उसके साथ मौजूद था। आज इसराइल इस शेर की बात क्यों कर रहा है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, जब इसराइल इस शेर की बात करता है तो इसराइल बात करता है शाह रजा शाह पहलवी के दौर की, यानी वो दौर के जब ईरान प्रो ज़ायनिस्ट हुआ करता था। नंबर 2, अगर चंद घंटे पहले की आप ट्वीट देखें इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की, तो वो भी बार बार ये बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो ईरान के अंदर एक सिविल वॉर को, एक अनरेस्ट को और एक रिवोल्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी नाम निहाद कोशिश यूएसए और इसराइल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ईरान में सिविल वॉर शुरू नहीं हुई। लेकिन जो तीसरा रीजन है ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा रीजन ये है कि जब दज्जाल आएगा, ग्रेटर इसराइल बनेगा, तो मुसलमानों के इलाकों के ऊपर यहूदियों की हुकूमत होगी। और ईरान के ऊपर किस यहूदी की हुकूमत होनी है, इसराइल ने डिसाइड कर लिया, वो ये साहब हैं। अब ये कौन है, जरा समझिए। इसराइल का मीडिया चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने अपने इस शहजादे को ईरान के ऊपर हुकूमत देनी है। कौन है ये? शाह रजा शाह पहलवी की पोती ईमान पहलवी ने चंद दिनों पहले शादी की है और शादी भी की है एक यहूदी बिजनेसमैन से। और इसराइल का मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि हमने इसको अपॉइंट करना है एज द रूलर ऑफ ईरान। सो अब ये बातें आपके लिए समझने क्यों जरूरी है कि आप ये जाने कि ना ज़ायनिस्ट शेर है, ना शेर वो है जो शाह रजा शाह पहलवी के पीछे चलने वाले हैं। शेर वो है जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा।